हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्या चल रहा है? कैसा गया एग्जाम? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। कई बच्चों के मैसेज आए कि एग्जाम बहुत आसान था। तो यार तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा लेवल इस बार डाउन रखा है ना। मैंने कहा कि यार चलो थोड़ा सा ये मोटिवेट हो जाए, क्योंकि रगड़ने के लिए तो पूरा 2 साल बाकी है, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं, करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट्स लेवल के साथ। आपके जो एग्ज़ाम पेपर हैं ये कभी भी सरप्राइजिंग हो सकते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि डिफ़िकल्ट और आसान आ गया है ना, आप सोच रहे हो बहुत आसान आने वाला और डिफ़िकल्ट आ गया। हर सिचुएशन में मेंटली आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, क्लियरली मैं दिखाई दे रहा हूँ और स्मार्ट लग रहा हूँ, तो फिर जल्दी से एक बदल बना दो यार, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। जो नंबर है सब बढ़िया है भाई। आपको देखो पता है, एक जो वो निखिल आया था आईआईटी दिल्ली वाला, उसके सीनियर के सीनियर निखिल 22 में पास आउट हुआ था, मतलब सॉरी ज्वाइन किया था आईआईटी, कोचिंग से पास आउट हुआ था 2020 में। जिस बच्चे ने टेस्ट दिया था, क्योंकि 2020 में मेंस 4 बार हुआ था, ठीक है ना, मैं बता दूं। तो क्या हुआ था, एक जो बच्चा था जिसका हम काम कर रहे थे, मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो हमने उनके लिए एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई थी, मतलब मैंने पर्सनली बनाई थी। और उस एक्सेल शीट में मैं क्या करता था, सिलेबस खत्म होने के बाद से जब तक उनके एग्जाम चलते रहे, उनके हर टेस्ट का पूरा डेटा एंट्री मैं खुद अपने हाथों से करता था कि कितने सवाल इसने सही किए, कितने इसने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए तो कौन से चैप्टर से हुए, कौन से कॉन्सेप्ट से हुए, ये पूरा वर्किंग करता था। और ये वर्किंग का नतीजा क्या था कि वो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 900 लाया। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि भाई टॉप 100 ही आ गया, 900 लाया, ठीक है ना। लेकिन इस वर्किंग ने जो पुश दिया है तैयारी को, दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो आपको भी अपने हर एग्जाम के बाद अपना एक ग्राफ बना के चलना है, क्योंकि पता है जब मैंने, अब देखो इसमें कई लोग टेक सेवी होंगे, जाके वो लैपटॉप पे ही काम करने लग जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। वो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं इंटीग्रेट करवा रहा हूँ धीरे धीरे। आपके जो टेक है, आपका जो ऐप है, उसमें ही ये सब टाइप के जो आपका पूरा टेस्ट सीरीज आएगी, उसके अंदर इस टाइप के एनालिसिस टूल्स हम ऑलरेडी इंटीग्रेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। आप अभी के लिए क्या करिए, आप पेन एंड पेपर, सिंपल पेन एंड पेपर पे अपने टेस्ट का पूरा एनालिसिस करिए। क्या सही गया, क्या गलत गया, क्या पिछले बार के मार्क्स थे। और एक सिंपल सा आप अपने नोटबुक में खाली पेज पे ऐसे ग्राफ बना लो बढ़िया सा, ठीक है ना। मतलब हर टाइप के एग्जाम के लिए एक ग्राफ, मेंस के लिए एक ग्राफ, एडवांस के लिए एक ग्राफ, और लाइक माइनर टेस्ट तो छोड़ ही दो, मेंस और एडवांस का रख लो, 2 ग्राफ बना लो। यहां लिखो एग्जाम का नाम, लेट्स से मेंस 1, उसमें मालूम पड़ा आपके मार्क्स आए लेट्स से 150, तो यहां मार्क कर दिया 150। मेंस 2 दिया, जैसे ही मेंस 2 दिया आपके आए लेट्स से 170, तो 170 पे मार्क कर दिया, ठीक है। फिर मेंस 3 दिया, फिर आप क्या है लेट्स से 140 पे मार्क कर दिया। यार ये ग्राफ जब बनता जाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि तू कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तेरे को पता चलेगा, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ रही है? Am I clear what I am saying? ठीक है। तो ये चीजें करेगा ना बेटा, तब तुझे रियलिटी मालूम पड़ेगी तू कर क्या रहा है, तू जा किस डायरेक्शन में रहा है। तो तेरे टेस्ट के मार्क्स तू मुझे भेजता रहेगा इंस्टाग्राम पे, उतने देर में तो तू अपना ये एनालिसिस पूरा कर लेगा। फटाफट गए, प्लॉट किया, देखा कि भैया इस बार पेपर बहुत टफ आ गया था, मेरे मार्क्स ड्रॉप हो गए। कितने ड्रॉप हो गए? अरे यार अभी तक के तो ये लोवेस्ट आ गए। ठीक है भैया, अगले बार का टारगेट मेरा क्या होना चाहिए? मेरा टारगेट होना चाहिए कि जो भी तेरा इसके ऊपर वाला मार्क्स था, ठीक है ना, उसको क्रॉस करना है। अगली स्टेप ये होनी चाहिए कि अब टेस्ट नंबर 4 में मुझे 150 को क्रॉस करना है, क्योंकि वो मेरा बेंचमार्क स्कोर था, वहां से मैंने जर्नी शुरू की थी, ठीक है। और परसेंटाइल अभी बहुत लोड मत लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है ना, तुम परसेंटाइल का गेम तो तब इंप्रूव होगा जब तुम अपना पूरा सब्जेक्ट समझोगे। अभी तुम्हें वर्क करना है सब्जेक्ट पे। अभी पूरा सेंट्रिक हो जाओ, सेल्फ सेंट्रिक, कि क्या तैयारी मैंने करी, कितना मैंने प्रिपेयर किया, क्या क्वेश्चन आए, क्या सही हुए, क्या गलत हुए,
इस पे फोकस करके काम करो, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं और हम लोग कर रहे थे ग्राफ्स, ठीक है ना। तो आज ग्राफ्स को ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि पिछली बार के ग्राफ में, मतलब मुझे बहुत सारे मैसेज तो आ ही गए हैं ऑलरेडी, बट एक बार मैं क्लास सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूं। एक बार बता दो कि क्या पिछली बार के सारे एक्सटी ग्राफ, एक्सटी यानी कि मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं, अभी ये तो आज का है, आज हम करेंगे वीटी, है ना, और भी बहुत सारे ग्राफ करेंगे, एटी करेंगे और बहुत सारे ग्राफ करेंगे। बट प्रीवियसली जो हमने किया था उसका वीट एक्सटी ग्राफ, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? एक्सटी ग्राफ क्लियर है क्या? एक कह रहा है प्लीज रिकैप। भाई एक्सटी ग्राफ मतलब पूरा लेक्चर, सारे ग्राफ बना बना के रिकैप कैसे करेंगे यार, वापस देख ले, इससे अच्छा तो कोई डाउट हो एक तो ये बोल सकता है कि सर एक्सटी में एक पर्टिकुलर केस समझ नहीं आया, तो केस बता सकता हूं यार, एक्सटी ग्राफ रिकैप कर दो, ये क्या बात हुई। चलिए वैसे तो मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं क्लियर है, बट मैं एक्सटी ग्राफ को ऐसे रिकैप करता हूं, मैं एक ग्राफ के अंदर सारी सिचुएशन बनाता हूं, एक ही ग्राफ के अंदर, और रिकॉल करवाता हूं। मैं रिकॉल करा सकता हूं, अगले 10 मिनट लगेंगे, रिकॉल करा दूंगा सारा, ठीक है ना, लेकिन एंड टू एंड पूरा पढ़ा नहीं सकते, रिकॉल करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो भाई चलिए भाई चलिए, तो कहानी चालू हुई। सबसे पहले एक्सटी ग्राफ में मैंने बोला कि देख भाई, अगर स्ट्रेट लाइन आई ऐसी स्ट्रेट लाइन आई, यानी कि पोजीशन कभी बदल ही नहीं रही है, यानी कि पोजीशन कभी बदल ही नहीं रही है, हमेशा कांस्टेंट पोजीशन x0 बनी हुई है। ये केस होता है रेस्ट का, पार्टिकल रुका हुआ है, दैट्स इट। और जैसा कि हमने बताया, स्लोप जो होता है किसका, एक्सटी ग्राफ का, उसे ही तो हम dx/dt कहते हैं, उसे ही तो हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या है, 0 है, तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। रेस्ट पे पार्टिकल है और हमेशा रेस्ट पे बैठा हुआ है, मतलब यानी कि नो मोशन, तो वेलोसिटी 0 बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाली स्ट्रेट लाइन के बाद फिर मैंने ऐसे तिरछी वाली स्ट्रेट लाइन बनाई, और सिर्फ एक नहीं बनाई थी, 3 बनाई थी। क्यों 3 बनाई थी? ताकि तुम सबको पता चल जाए कि यार ये चालू तो यहां से भी हो सकता है, ये चालू ओरिजिन से भी हो सकता है, ये चालू नेगेटिव एक्स से भी हो सकता है। ये 3 केस बनाए थे, ठीक है ना। बट चालू कहां से हो रहा है वो बात की बात है, मतलब वो तो बहुत, मतलब कहीं से भी चालू कर लो, x0 पॉजिटिव ले लो, 0 ले लो, नेगेटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कायदे की बात क्या थी, काम की बात ज्यादा क्या थी कि यार इसके पास एक एंगल थीटा है जो कि एक कांस्टेंट स्लोप प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो थी दैट वाज इक्वल टू tan थीटा, और अगर ये थीटा एक्यूट है यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसीलिए देखो x बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, x बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप 0 से चालू करोगे तो भी x बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अगर आप नेगेटिव से चालू करोगे तो भी x बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये तीनों के तीनों केस के अंदर वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। कांस्टेंट भी लिख दे रहा हूं, ये tan थीटा था और ये कांस्टेंट भी था क्योंकि स्लोप कांस्टेंट था, ठीक है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। और एक बात, यही बात दोहराते दोहराते, यही बात बताते बताते मैंने तुम लोग को डांटा भी था कि ये बोला था क्लियर कट, अगर तुम्हें कभी भी xt के ऊपर ग्राफ में कहीं भी सीधी लाइन दिख जाए, हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन 0 ही होगा, एक्सेलरेशन 0 ही होगा। सीधी लाइन का मतलब है स्लोप कांस्टेंट, स्लोप का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, क्या याद आ गया, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए ये हो गई थोड़ी कहानी। इसके बाद अभी तक तो अच्छा, इसमें फिर हमने एक ग्राफ और बनाया था, इसके अंदर फिर मैंने एक ग्राफ और बनाया था। कौन सा ग्राफ बनाया था, एक ग्राफ बनाया था जिसमें ये लाइनें नीचे की ओर जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी।
इसका क्या मतलब है गुरुजी? इसका मतलब है भाई हॉरिजॉन्टल से जो एंगल था दैट वाज ऑब्ट्यूज। इसका मतलब है दैट वेलोसिटी जो कि हमारा स्लोप होता है यानी कि tan थीटा होता है वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसीलिए जहां से भी शुरू कर रहे हैं उसके बाद x घटता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट बट नेगेटिव। तो 3 ग्राफ इसके बनाए थे, 3 ग्राफ इसके बनाए थे, ठीक है। अरे ये चेतन सिंह को ब्लॉक करो यार, ये चेतन बहुत स्पैमर आदमी है यार, बहुत बेकार आदमी है, बंद कर दो इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये सारी कथा खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया था वो ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। अभी तक के ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 था, अब आ जाएगा वो ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके लिए मैंने आपके समक्ष एक इक्वेशन लिखी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और s को लिखा था x माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और x इज इक्वल टू हाफ at² प्लस ut प्लस x इनिशियल, है ना, जिसको अपन ने x0 बोला हुआ है। और यहाँ से मैंने प्रूफ किया था कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये x का t के साथ कैसा रिलेशन आएगा, क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा, और पैराबोला हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। और हमें पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा, पैराबोला में मैंने आपको बताया था a का साइन देखिए, अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये सारी बातें हमारी हुई थी, ये सारी बातें हमारी हुई थी। क्या बात क्लियर है? अब इसके बाद मैंने बताया था कि डाउनवर्ड पैराबोला 3 तरीके से बन सकता है। एक देखो ऐसे आराम से नीचे, एक ऊपर से नीचे, और एक तुरंत नीचे। इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में इनिशियल स्लोप का अंतर है, इन तीनों में इनिशियल स्लोप का अंतर है। यानी कि ये तीनों के तीनों मोशन x0 से शुरू हो रहे हैं, बट लेट्स से ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, ये ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 का टेंजेंट जो है पॉजिटिव है, ठीक है ना, स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ नंबर 3 की इनिशियल स्पीड ग्रेटर देन 0 आएगी। उसके बाद ग्राफ नंबर 2 पे टेंजेंट डाला, हॉरिजॉन्टल आ गया, यानी कि ग्राफ नंबर 2 की इनिशियल स्पीड 0 आ जाएगी। और ग्राफ नंबर 3 का टेंजेंट जो है वो नेगेटिव स्लोप वाला है, ग्राफ नंबर 1 का जो टेंजेंट है वो नेगेटिव स्लोप वाला है, इसीलिए इसकी इनिशियल स्पीड आ जाएगी नेगेटिव। और सारे के सारे उल्टे कटोरे हैं, उल्टा पैराबोला है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये 3 कंडीशन थी एक्सेलरेशन नेगेटिव की। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? देखो भाई, मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर मुझे चैट बॉक्स में ना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, ये फालतू की ये लाला मजनू वाली टॉक्स जो करनी है ना भाई, इसके लिए कुछ और ऐप ढूंढ लो यार। है बहुत मुश्किल से प्लेटफॉर्म बनाया है, इसलिए ये सब काम करने के लिए नहीं बनाया भाई। इधर रिस्पॉन्स दो जो रिवीजन करवा रहा हूं उसका। क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझसे अभी ये मत पूछो और क्या बन सकता है। देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। भाई कुछ भी बना दो यार, कुछ ना कुछ तो उसका मीनिंग होगा ही ना। सो डोंट आस्क कि क्या बन सकता है, खाली ये बात करो कि जितना मैंने बताया वो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं उल्टा पैराबोला मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये बात समझ में आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो। इस पे फोकस कर भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऐसे ही 3 ग्राफ बनाए थे, अपवर्ड वाले, कि सीधे ऊपर, थोड़ा सा आगे जाके ऊपर, और नीचे जाके ऊपर। इन तीनों ग्राफ का तात्पर्य ये था कि एक, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, और सबका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसीलिए जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव है वो पहले x में नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये आपका ग्राफ बनेंगे, क्योंकि इसका स्लोप देखोगे पॉजिटिव आएगा, सेकंड वाले का स्लोप देखोगे 0 आएगा, और थर्ड वाले का स्लोप देखोगे नेगेटिव आएगा। और स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हुई थी, और आज भी ऐसा नहीं है कि हम एक्सटी ग्राफ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बट अब जो पढ़ा दिया गया वो मैंने कंप्लीटली आपको रिकॉल करा दिया है। अब
आज जो हम करेंगे वो इसके आगे की कहानी हम कवर करेंगे। तो एक बार जल्दी से बता दो, क्या सारी बातें क्लियर हैं? क्या सारी बातें क्लियर हैं? सारा रिकॉल हो गया? लास्ट क्लास वाला सब कुछ रिकॉल हो गया? तो आज की कहानी में शुरू करूं भाई, जल्दी से एक बार बता दो। एक बार जल्दी बता दो। चलिए भाई, बहुत खुशी हो रही है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि हमें स्कूल में खड़ा किया गया, हमें पनिश करने के लिए टीचर ने बहुत डिफ़िकल्ट सवाल दिया और हमने सॉल्व कर दिया। फिर वो लोग गेस करने लगे, तुम ये कोचिंग जाते हो, तुम वो कोचिंग जाते हो, और फाइनली बच्चे हमारे बहुत चौड़ में बोल रहे हैं, नहीं सर, हम मिशन जीत जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस इट ब्रिंग्स टू अस इज अनमैचेबल, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो भाई, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और थोड़ा थोड़ा हमारा भी कर दो यार, है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो भाई, ठीक है ना। अब हम वीटी ग्राफ चालू करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बोला था, एक केस मैंने कराया था, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से शुरू करूंगा। तो आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अच्छा, सेम गोज विद मी। तो भाई जिसके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है उसकी क्वालिटी आपको, क्योंकि देखो अभी ना, जब तक आप लोग एकदम नए थे, आपको पता नहीं है कि मतलब तैयारी में है क्या, मतलब हाउ विल यू कंपेयर अंटिल यू हैव अ बेंचमार्क। अब जब धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, जब आप स्कूल जाएंगे, आप कॉपी देखेंगे, अपने दोस्तों की देखेंगे और अपनी कॉपी देखेंगे, कंपेयर करेंगे काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू गेटिंग, दैट डे यू विल रियलाइज कि जो बातें हम कह रहे थे वो पूरी मतलब एकदम सत्य थी, ठीक है ना। वो आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट बात और बोल दूं मैं, एक बार और मैं बोल देता हूं यार। मुझे ना कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, अब कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं सोचा यार मैं इनको क्या ही जवाब दूं। वो मैसेज कर रहे हैं कि सर चेंज योर टीचिंग स्टाइल, आपको पढ़ाना नहीं आता है। मैं इसको क्या बोलूं यार, क्या कैसे मासूम बच्चे हैं ये। कह रहे हैं कि आपसे कुछ पूछो तो आप डांट देते हो। भाई आज तक डाटा मैंने सिर्फ उस चीज़ पे है जब तुम मुझसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन वाली बातें करते हो। कभी भी मैंने जेन्युइन बातों पे कभी नहीं डांटा है, और जो भी डाटा भी है, अगर थोड़ा बहुत भी जेन्युइन है, उस बात के अंदर दम है, तो रिपीट भी किया है, ठीक है ना। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ एक बार ये कमेंट सेक्शन में ही ना उन लोग मतलब बच्चों को जवाब मिल जाना चाहिए भाई। एक बार बता दो, क्या टीचिंग स्टाइल बदल दूं? क्या टीचिंग स्टाइल बदल दूं क्या मैं अपनी? तुम लोग मुझे बता दो। अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं सर हमें तो आप वो मीठी मीठी गोलियां दो, हम उसमें खुश हैं, तो मैं बदल देता हूं भाई, टीचिंग स्टाइल बदल देता हूं। आज से मैं पुचकार के उन सारे मासूम बच्चों का टेक केयर करूंगा जो 2 साल बाद खुद रैंक 12 लाख लेके आने वाले हैं। मैं आज ही से सिर्फ उन्हीं के लिए भाई मैं पूरी क्लास को स्केड्यूल कर देता हूं। बताइए आप, ठीक है ना। तो यार आप पढ़ने आए हो, आप मुझे कह रहे हो मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुंचा दो, और आप चाह रहे हो कि यार मैं एक छड़ी भी ना चलाऊं यार। अभी तो मेरे सामने तुम नहीं बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, तुम्हारा सपना है, मतलब तुम चाह रहे हो कि तुम भाई मैराथन में टॉप हो जाओ, और तुम चाह रहे हो तुम्हारा कोच तुमसे प्यार से बात करे। अरे सेंस है इस बात में कहीं की नहीं है। तुम्हें मिल्खा सिंह बनना है, लेकिन तुम चाह रहे हो कि कोचिंग ऐसे मिले कि यार अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, पैर में दर्द हो रहा है, लाओ लाओ मसाज कर दें, ये चाह रहे हो। पागल हो क्या भाई? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे देनी है रैंक। मुझे चाहिए कि भाई मेरा बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है, मार के सिखा दूंगा, लेकिन सिखाऊंगा जरूर। आज की वो जो डांट है, वो जो मार, और तुम लोग कितने एकदम छुई मुई हो गए हो बे। कैमरे के इस पार बैठा हूं, मेरी बातें तुम्हें मतलब इतना वो कर दे रही है कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। वाह, कहीं कोई ऐसा स्कोप है कि सर आप डांटते हो तो हमें और अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आ जाता है। सर आप मतलब कितना, और मैं क्यों अपना गला फाड़ रहा हूं भाई तेरे लिए यार? मैं इसलिए फाड़ रहा हूं कि भाई मेरा बच्चा है, मेरे साथ है, आज इसका जीवन मेरे हाथ में है।
आज मैं इसको अच्छी चीज बताऊंगा तो ये संवर जाएगा यार। 2 बातें मैं आज कह दूंगा, 2 डांटे लगा दूंगा, ये आज मुझे एक बार को भला बुरा कह देगा, लेकिन भाई 2 साल बाद ये भाई मेरी तारीफ करेगा। 2 साल बाद ये मुझे सोचेगा यार सर ने सही डांट दिया यार, मैं सुधर गया। अगर बेवकूफ बनने आए हो तो भाई कल से बेवकूफ बनाने का काम चालू कर दिया जाए, बताओ जैसा भी आप कहो यार, है ना। तो घबराना नहीं है, एकदम सख्त बन जाओ, सख्त, ठीक है ना, सख्त हो जाओ। सर आप पटक दो उठा के नीचे, लेकिन सिखा दो यार, सिखा दो भाई। सिखाना इज अ डिफरेंट लेवल। आप समझो बात को। मेरा इंटेंशन है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, आपको समझ में आ जाए। आप चीजों को, आप मेरे लेक्चर को 2 या 3 बार देखा करो भाई, तुम्हें पहली बार में जितना समझ में आएगा ना, उससे डबल समझ में आएगा नेक्स्ट टाइम में, उससे डबल समझ में आएगा तुम्हें थर्ड टाइम में। क्योंकि भाई मैं ना फालतू बातें नहीं करता हूं, मेरी हर बात के अंदर बहुत सारी गहराइयां, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उनको ढूंढो जाके। चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई यार, दिल में रह जाती हैं यार, तुम लोग डिस्टर्ब बहुत कर देते हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाइए। जैसा कि मैंने कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं आपके लिए बना रहा हूं। आप लोग बताइएगा इसमें हम क्या क्या जज कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज v, दिस इज t। और एक काम करता हूं, इस बार मैं कुछ वैल्यू ही दे देता हूं। लेट्स से एक पार्टिकल v0 से चल रहा था और ये t0 तक चला। लेट्स से ये t0 तक चला। तो मुझे बता दीजिए, अगर एक पार्टिकल v0 से चल रहा है, t0 पर उसकी वेलोसिटी v0 है और चलता जाता है, तो बताइए वो t0 तक पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। t0 तक पहुंचेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो t0 टाइम में डिस्प्लेसमेंट विल बी v0 इंटू t0। इसी से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये टाइप का ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। और ये अगर आप देखो ध्यान से तो इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। इस बात से ये याद रखेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है भाई। द एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब इसके बाद VT ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए इसी ग्राफ के नीचे, स्लोप। स्लोप यानी कि dv बाई dt, यानी कि एक्सेलरेशन। तो वो क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले ग्राफ में देखिए dv बाई dt विल बी 0। हियर dv बाई dt इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये dv बाई dt 0 है, मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन है, dv बाई dt 0 हो गया। और एक और तरीके से बोल सकते हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन हैज टू बी 0। एक्सेलरेशन 0 होगा भाई। तो एक्सेलरेशन देखो 0 आ रहा है इस ग्राफ के लिए। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यार ये कोई अगर स्पैमिंग कर रहा है तो हटा दो उसको यार, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ मैसेज नहीं पढ़ पा रहे यार। चलिए उसके बाद इस ग्राफ में बहुत ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, सिंपल VT ग्राफ था। V कांस्टेंट था इसलिए एक्सेलरेशन 0 है और एरिया अंडर द ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब अगला ग्राफ देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज ऑल्सो, ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ देखिए। अगला ग्राफ हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है ना।
चलिए अब इस वाले ग्राफ के अंदर क्या होगा देखिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर कई सारे ग्राफ बन सकते हैं, तो इसके अंदर पहला ग्राफ जो मैं बना रहा हूं वो देखिएगा, ये है v और ये है t, ठीक है। अब कहां से भी शुरू कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, लेट्स से दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u, और यहां पे अगर मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है स्लोप कांस्टेंट, एंड दैट टू नॉन जीरो, ठीक है, मतलब जीरो भी हो सकता है, मतलब बट हम अगर एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह वो यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट, स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। कैसी ग्राफ बनेगी, कैसा लाइन बनेगा, ऐसा इंक्लाइंड बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल हमने लिया ये इंक्लाइंड ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से ये एंगल जो है थीटा है, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt यानी कि स्लोप, और स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा, ठीक है, एंड दैट इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, एंड इन दिस केस इट विल बी पॉजिटिव। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी जो है बढ़ती चली जाएगी, और आप देख रहे हो कि कैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। अब इसके अंदर तीन केस बन सकते थे, एक तो ये जो आपके सामने है, एक आपके सामने है ये बन सकता है, और एक दूसरा यहाँ से बन सकता है। यहाँ से बनने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई और ये वाली चीज़ें अभी भी सेम है, और तीसरा ग्राफ यहाँ से बन सकता है जिसका क्या हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा कि भैया इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज u ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज u लेस देन जीरो, ठीक है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग लेट्स से दिस इज फर्स्ट ग्राफ, दिस इज सेकंड ग्राफ, दिस इज द थर्ड ग्राफ, तीनों के लिए ये बातें सेम है, ये बातें सबके लिए सेम है, ठीक है ना। थर्ड ग्राफ, मैं ग्राफ नंबर 1 के लिए कुछ बात लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ नंबर 1 के लिए कुछ बात लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ग्राफ नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि t0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पार्टिकल जहाँ पे भी था उसकी वेलोसिटी थी आगे के तरफ, और एक्सेलरेशन भी क्या था, पॉजिटिव था, यानी कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। चलिए u इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ग्राफ नंबर टू, u is not there, particle is at rest and it has positive acceleration, a positive acceleration आगे के तरफ। ग्राफ नंबर थ्री, पार्टिकल जो है उसके पास नेगेटिव वेलोसिटी है, यानी कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी पीछे की तरफ है, u पीछे की तरफ है, एंड a जो है वो आगे की तरफ है, ठीक है ना। क्या ये बातें क्लियर हैं? आर दीज थिंग्स क्लियर? क्या ये बातें क्लियर हैं? अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं, चलिए बताइएगा। पहले बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग, नोट, अ स्मॉल नोट, एक बार और देख लो भाई, अगर किसी को लिखना बाकी रह गया हो तो जल्दी से देख लो इसको, एक बार देख लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा सा नोट आपको यहां नोट करना है, क्या नोट करना है बता रहा हूं, ये रहा v और ये रहा t। मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूं, लेट्स से आपको उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। लेट्स से ये vt ग्राफ है और ये एरिया जो है ऊपर वाला दैट इज a1, ठीक है, और ये जो नीचे वाला एरिया है दैट इज a2। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व, बट अबव द एक्सिस एरिया इज पॉजिटिव एंड बिलो द एक्सिस एरिया इज नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट आप जब भी लिखेंगे तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात क्लियर है?
इज दिस पॉइंट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज a1 माइनस a2। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छी बात पूछने वाला हूं अगले ही पल। मजा आ जाएगा, तेरे को मजा आ जाएगा। भाई स्वप्निल पवार को वो कर दो यार, स्पैम कर रहा है। अगर आप किसी भी मल्टीपल बुक सोर्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ये लूं या वो लूं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप एक बार मॉड्यूल का साइज़ देखो, वो ख़त्म कर पाओगे तब कोई किताब के बारे में सोचना। और अगर तुम्हें कहीं से गलतफहमी ये है कि तुम कोई किताब खरीद के थ्योरी पढ़ के समझ जाओगे और सवाल लगा डालोगे, तो प्रभु आप बहुत 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 ऊपर पहुँचे हुए लोग हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा। जितना क्लास में बता रहा हूँ पहले वो सुन लो, वो समझ लो, उसके बाद सवाल करते 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 लर्निंग होगी। यहाँ थ्योरी लर्न करके सवाल नहीं होते हैं भाई, ये जेई है, यहाँ सवाल करके ही लर्निंग होती है। चलिए ठीक है। मैं देखो यार आज शायद जेन्युइन मैसेज देख ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा ये चल रहा है, स्पैमिंग कुछ हो रहा है। भाई ये जो मैसेज आ रहे हैं बड़े बड़े, नहीं मैं क्या कह रहा हूं, कुछ और तरीका, ये दिखा दो उन लोगों को एक बार ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे सवाल है, अब एक बात बताओ, अगर देयर इज अ क्वेश्चन, लेट्स से ये एक वीटी कर्व है, और ये वीटी कर्व लेट्स से ऐसा है, दिस इज द वीटी कर्व, ठीक है, दिस इज द वीटी कर्व। अब एक कर्व है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, कैन द पार्टिकल रीच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एवर? कैन द पार्टिकल रीच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, बस इतना ही है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है जिसका एक ग्राफ बना हुआ है, क्या वो कभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंच पाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट कह लो या स्टार्टिंग पोजीशन कह लो, कैन इट एवर कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन? Can it ever come back to its starting position? No. अच्छा जी, मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं और भी ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। मतलब पहला ग्राफ तो यही मान लो, सेम क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन, कैन द पार्टिकल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला ग्राफ तो यही है, दैट दिस इज द ग्राफ, लेट्स से वीटी ग्राफ बनाया आपके लिए मैंने, ये दूसरा वीटी ग्राफ बनाया मैंने आपके लिए, ये तीसरा वीटी ग्राफ बनाया मैंने आपके लिए, ये चौथा वीटी ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया, ये और बना दूं क्या? ठीक है इतना। मुझे बताइए इन चार ग्राफ में आपको क्या लगता है किन किन ग्राफ में पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस पहुंच पाएगा? किन किन ग्राफ में आपको लगता है पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच पाएगा? किन किन ग्राफ में आपको लगता है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच पाएगा? ऑल 4, 1 and 4। चलिए अब बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब पता है क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी जीरो। ये क्वेश्चन चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, पार्टिकल जहां से चला हो वहां वापस आ जाए, ठीक है। ये कब हो सकता है?
अब ये सब वीटी ग्राफ है, इसमें आप एरिया अंडर कर्व निकालते जाइए, एरिया अंडर द कर्व बढ़ता चला जाएगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी जीरो। इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में आप ये एरिया अंडर द कर्व है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे भी एरिया अंडर कर्व मिलेगा। तो जरूर 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 एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां तक आप अगर एरिया निकालेंगे तो ये लेट्स से जो A1 आएगा ऊपर वाला एरिया और ये जो A2 आएगा नीचे वाला एरिया, A1 विल बी इक्वल टू A2 एंड दोनों का एरिया प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जब भी वीटी ग्राफ अपनी एक्सिस को काट, ऐसे टाइम एक्सिस को काट के निकलता है, तब पॉसिबिलिटी बनती है डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की। यानी कि इस केस में पार्टिकल अपने ओरिजिन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंच पाएगा। क्या इसमें पहुंच पाएगा? अरे बिल्कुल, स्टार्टिंग का एरिया नेगेटिव, बाद के एरिया पॉजिटिव, तो कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसमें कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा, लेट्स कॉल इट एज टी डैश, है ना, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये नीचे वाला A1 और ये ऊपर वाला A2 दोनों बराबर हो जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बातें क्लियर है भाई? ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर और नॉट? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और है, भाई, इसमें एक चीज और है। क्या है कि अब एक बात समझो ध्यान से, अगर मतलब जैसे कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं क्या बोल रहा था यार, ये इतनी स्पैमिंग चल रही है, भूल गया। ठीक है, तो हाँ, सवाल क्या था यार? सवाल था कैन द पार्टिकल रीच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ भाई, तो हाँ मैं ये बोल रहा था, याद आ गया, मैं ये बोल रहा था, अब इन दोनों ग्राफ को समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे t0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, और देख इस vt ग्राफ का स्लोप कैसा, नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। इसको अगर मैं प्लॉटिंग करने लगाऊं ना, तो जहां से भी पार्टिकल ने शुरुआत करी, सिंस ये एक लेट्स से ये एक वीटी ग्राफ है, तो हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल ने शुरुआत कहां से की। तो लेट्स से मैंने मान लिया ये ओरिजिन है, पार्टिकल ने यहां से शुरुआत करी, ऐसे मैंने रैंडमली अज्यूम कर लिया। मुझे उससे क्या मतलब है, ये दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि t0 पे पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ भागा, लेकिन क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी जो थी वो एक्सेलरेशन जो था वो नेगेटिव के तरफ आएगा, और वो उस वेलोसिटी को धीरे धीरे खत्म कर देगा और पार्टिकल को पूरा आगे टहलाकर वापस घुमा के ले आएगा और अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा। इस वाले में देख इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, t0 पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और स्लोप देख कैसा है, स्लोप पॉजिटिव, यानी कि इसको प्लॉट करूं तो ग्राफ ऐसा कहीं बनना चाहिए, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट लेट से कहीं भी हो सकता है, और उसका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेगा, ये पार्टिकल पहले पीछे जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को मार के पार्टिकल को आगे ले आएगा और वो अपनी पोजीशन को एक बार फिर से क्रॉस करेगा, ठीक है ना। ये सब में कभी भी वो होगा नहीं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस को नहीं काट रही है तो प्रोबेबली पार्टिकल कभी भी लौट के वापस आने वाला नहीं है। बोल दिया, एक मिनट इसको बंद करना।
रुको, एक काम करो, भाई मैंने भाई ये पब्लिक चैट को बंद करना, इसको इधर पब्लिक चैट बंद कर देना, इधर ये वाली। सौरभ, इधर कोने में देखना एक बार, स्क्रीन के कॉर्नर में, ये देख, एनेबल, ये वाला एनेबल, सबसे कोने वाला ऑप्शन देखना नीचे। हाँ ये ऊपर कर, ऊपर कर, ये वाला, हाँ ये बंद करना यार इसको, हाँ बंद कर इसको, बस। भाई देखो, मैंने चैट कर दी है एकदम प्राइवेट, किसी की चैट किसी को नहीं दिखेगी, तुम्हें सिर्फ अपनी चैट दिखेगी भाई, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी तुम्हारी नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरे को सबकी देखनी है। तो मेरे पास स्पैमर आ रहे हैं, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं भाई कि आप परेशान ना हो, आपको स्पैमर्स की चैट नहीं दिखेगी, ठीक है। प्लीज़ मैं पढ़ा लूँ भाई, आप क्या चाहते हो, मैं नहीं पढ़ाऊँ तो मैं चला जाता हूँ यार। और भाई तुम लोग यार इतने तुम लोग यार, समझ नहीं आ रहा, जितने अच्छे बच्चे हैं यार, मतलब मैं जानता हूँ 90-95% बच्चे अच्छे हैं यार। एक बार ना भाई, हम लोग तो रोज परेशान हो रहे हैं, एक बार तुम लोग एकदम दबा के मतलब इस चीज को लेकर ना वो कर दो। क्या है तुम्हारे पास कुछ लिख दिया है ना ऑप्शन, क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं सौरभ उस ऑप्शन को, ये कहां पे कॉल करते हैं, सपोर्ट में, सपोर्ट को भाई सपोर्ट दे दो एकदम अच्छे से, ठीक है। सपोर्ट को ये वाला विस्फोट दे दो एकदम क्लियर, सब कर दो, मचा दो एकदम। परेशान हो गया हूं भाई मैं। भैया फीडबैक मेरे लिए होता है भाई, फीडबैक मेरे लिए होता है, ठीक है। सपोर्ट की बात कर रहा हूं, चलो। तो यार आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं जो कहा उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। मैंने खाली ये बोला कि वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ ऐसा होगा तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। यानी कि कुछ हिस्सा पॉजिटिव में रहे, कुछ हिस्सा नेगेटिव में रहे, तभी ना तभी तो कोई एक ऐसा टाइम आएगा जिसपे ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर हो जाएंगे। यानी कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन दिस एरिया A1 एंड दिस एरिया A2 विल बी इक्वल, ठीक है। और जब ये इक्वल होंगे तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये ग्राफ यहां ऐसा बन सकता है, या फिर ये ग्राफ ऐसा बन सकता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव टाइम में नहीं जाएगा, ऐसा बन सकता है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों ग्राफ में ये पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ठीक है ना। मतलब पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं मैं। अब कहो
कि ऐसा भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये ग्राफ यहाँ तक आगे रुक गया, यहाँ तक आगे रुक गया। लेट से आपको मतलब लेट से जहाँ भी क्वेश्चन दिया है आपको ग्राफ इतना ही दिया है और इतने ग्राफ दिया है, यानी कि ये वाला एरिया जो है A1 और ये वाला एरिया जो है वो है A2, और लेट से दिख रहा है आपको साइज वाइज भी दिख रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जब लिखने जाओगे दैट विल बी A2 पॉजिटिव में, A1 नेगेटिव में, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इट विल कम एज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बट जीरो होने की पॉसिबिलिटी कब है, जब VT ग्राफ का स्ट्रेट लाइन T को ऐसे काट के जाता है ऊपर, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इस टाइप में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, S टू बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना, और इस वाले में भी S इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। Is that clear? Is that clear? चलिए आपके लिए मतलब बहुत अच्छा कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ये स्पैमर्स ने ना पूरा पूरा मूड ख़राब कर दिया, ठीक है ना। तो भाई मैंने चैट भी प्राइवेट करवा दी है, उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे स्क्रीन पे से चैट भी हटवा दी है, मुझे चैट नहीं दिखेगी। तुम क्या लिख रहे हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे दिख रहा है, तो मत लिखो, ठीक है। चैट प्राइवेट है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर अपना मूड एकदम बढ़िया करके इन सारी कहानियों को मैं फिर से चालू कर रहा हूँ, और मतलब फिर से मतलब पूरा रिपीट नहीं करने वाला हूँ, आगे की कहानी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। और अब तुम्हें जो करना है करो भाई यार, जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं है। पूरा मूड खराब हो गया भाई यार, ठीक है ना। तो एक तो ये ग्राफ हो गया था, अब दूसरा इसके अंदर अब हमने ये बात कर ली कि ये जो ग्राफ हमने बनाया इसमें क्या है, देखो वेलोसिटी 3 तरीके की है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन हमने हर बार क्या लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बनवा देता हूँ जिसमें एक्सेलरेशन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। सो नाउ वी विल मेक द ग्राफ इन विच एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी कि दूसरे नंबर का ग्राफ क्या बना रहे हैं, VT बना रहे हैं। ये देखो, ये है एक्सेलरेशन नेगेटिव सब केस में, है ना। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इन ऑल केस, ठीक है। अब इसके बाद ये मैं ग्राफ को नाम देता हूं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3, ठीक है ना। अब
इनकी फीलिंग करवा देता हूँ। ये t0 पर लेट्स से पॉजिटिव वेलोसिटी है, लेट्स से पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये t0 पर लेट्स से ज़ीरो वेलोसिटी है, और ये वाला t0 पर नेगेटिव वेलोसिटी है। अब देखना, तू खुद ही देख। और वैसे यहाँ पे ही बात समझ में आ जानी चाहिए थी, जब मैंने स्टार्टिंग में ये 3 ग्राफ बनाए थे और तीनों ग्राफ की यहाँ फीलिंग दी थी। देख ये वाले में देख, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो ये क्यों लौटेगा भाई? ये तो भाग जाएगा आगे 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 आगे, क्यों लौटेगा? पहले ग्राफ में नहीं लौटेगा भाई। देख दूसरे ग्राफ में भी नहीं लौटेगा, रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आया, वो भाग जाएगा भाई। खाली तीसरे ग्राफ में देख, जहां कटिंग हो रही है वहां देख क्या था, u नेगेटिव था और एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, तो ये पार्टिकल चलेगा पीछे बट घूम के वापस आगे भाग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये अपने ओरिजिन या अपने कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट को, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट को 2 बार टच करेगा। ऐसे ही अब इस नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले के अंदर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले वाले की फीलिंग देखो क्या आ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट वाला पार्टिकल, ग्राफ नंबर 1, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। सेकेंड वाले पार्टिकल को देखो, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और थर्ड वाले पार्टिकल को देखो, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ये पार्टिकल भाग जाएगा, कभी लौटेगा नहीं, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि भैया सिर्फ इस टाइप वाले ग्राफ में ही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है। और वो कहाँ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट 0? वेयर विल यू गेट इट? आपको ये एक ऐसा टाइम ढूंढना पड़ेगा जहां पे ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, खैर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन आदत है इसलिए यहाँ पे बार बार देख रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया, हाँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थिंग्स टू बी नोटेड, नोट किसके लिए नोट दे रहा हूं मैं? ये दे रहा हूं मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। चलिए क्या नोट है? नोट क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि भैया आप dx लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो dx इज इक्वल टू वी डी टी, और ये आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस राइट हैंड साइड इज एरिया अंडर द कर्व। और इस वाले के लिए भी लिख देता हूं बिकॉज इट इज dv बाई डी टी, दैट इज वाई इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब एक बार आपको मैं याद दिला दूं वापस से, क्योंकि हम 1D में खेल रहे हैं, इसीलिए हम बार बार इन वेक्टर साइन को ड्रॉप कर रहे हैं, इन वेक्टर साइन को लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम 1D में खेल रहे हैं। जब dv बाई डी टी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, dv बाई डी टी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए वेक्टर के से नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम 1D में खेल रहे हैं। 1D में पॉजिटिव और नेगेटिव ही अपना डायरेक्शन है, पॉजिटिव आया तो राइट की तरफ, नेगेटिव आया तो लेफ्ट की तरफ, ये देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब एक वीटी ग्राफ भी हो गया। वीटी ग्राफ में और कुछ केस बचा क्या है ना, वीटी ग्राफ में सारे केस करा दिए मैंने, तो ये 3 इधर करा दिए और ये 3 इधर करा दिए और स्ट्रेट लाइन वाला भी करा दिया, है ना, फ्लैट लाइन। अब देखो इसमें तुम ये कहो कि सर अगर ये नीचे होता तो एक करा ही देता हूँ, ठीक है, करा ही देता हूँ। तो एक केस और मैं करवा देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं खास, बट यहाँ आप लिख लो, है ना, लेट्स से ऐसे ही नोट कर लो आप स्टार मार्क करके कि भैया
अगर लेट्स से वीटी कर्व है और ऐसे एक नीचे की तरफ ग्राफ है लेट्स से, ठीक है ना। सो लेट्स से दिस इज माइनस है तो माइनस यू लिख लेते हैं ना, माइनस यू नॉट लिख लेते हैं इसको। और लेट्स से ये समय टी नॉट तक ग्राफ बना, तो अब आप देखिए एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे टोटल नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए यार। वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब पीछे की तरफ जा रहा है पार्टिकल, किससे, यू नॉट से, और कांस्टेंट है कितनी देर के लिए, टी नॉट के लिए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टाइम टी नॉट में, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यू नॉट इंटू टी नॉट। बट जहाँ पे था अगर राइट को मैं पॉजिटिव मानूं और लेफ्ट को मैं नेगेटिव मानूं, तो भाई ये बता दो कि ये कहाँ गया, लेफ्ट की तरफ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस यू नॉट इंटू टी। भाई देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व, नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिखेंगे, अगर ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिखेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चलिए क्या क्या हमें इससे मिलेगा तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से देखिए अब यहाँ पे समझिए, मैं चलिए एक एक करके कर लेते हैं। फर्स्ट केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसे दिखाई देगा ग्राफ, ऐसे दिखाई देगा, ये दिखाई दे सकता है, दिस इज ए दिस इज टी, वो ऐसे दिखाई दे सकता है, वो ऐसे दिखाई दे सकता है, इन दो तरीके से दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट से कुछ एक्सेलरेशन है और ए नॉट जो है वो पॉजिटिव है, सिंपल एज दैट। तो ये आपका हो गया क्या, ग्राफ, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा। तो ऐसे लिखिए पहले कि एरिया अंडर कर्व लिखते कैसे हैं, तो ए डी टी का इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व एंड ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो हम लिख सकते हैं दिस डी टी इधर चला गया और ये हो जाएगा डी वी का इंटीग्रेशन, यहीं से शुरू करता हूँ, रुको मैं फिर से लिखता हूँ। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड देयर फोर डी वी इज इक्वल टू ए डी टी एंड दो इंटीग्रल लगा दो, तो ये आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी वी, यानी कि इसको आप इंटीग्रेट करोगे, या मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये लेट से यू से लेकर वी तक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा वी, या इसको लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि हमेशा एटी ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको, एरिया अंडर द कर्व देगा चेंज इन वेलोसिटी, क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये तो एक ग्राफ हो गया, ये एक ग्राफ हो गया जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इसका एक और ग्राफ बन सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव में हो, तो अब वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। सेकंड ग्राफ हो गया जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेट्स से ये ए है और ये टी है, और लेट्स से कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 10 तरीके की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें इतना सोचना नहीं है, हम सिंपल एक ग्राफ बना रहे हैं, लेट्स से ये वाला। अब ये वाले में क्या है, देखो ध्यान से देखो, हमें स्लोप की अगर कोई बात करे, दिस इज थीटा, ठीक है ना। लेट्स से इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट है, यहाँ थीटा दे रखा है, समय के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, दिस ग्राफ बिलोंग्स टू वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर कोई बोले स्लोप, तो यानी कि डी ए बाई डी टी दैट इज द स्लोप, और डी ए बाई डी टी को कहते हैं जर्क, ठीक है ना, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो nobody will ask you dA by dt from AT कर्व। तो क्या पूछेंगे गुरुजी, दे विल आस्क यू ए डी टी, जो कि होता है चेंज इन वेलोसिटी।
तो आपको इस टाइप के ग्राफ में भी वो क्या पूछेंगे, मैक्सिमम टाइम एरिया अंडर द कर्व पूछेंगे। क्या पूछेंगे? एरिया अंडर द कर्व पूछेंगे, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। इसी के साथ हमारे लगभग सारे स्टैंडर्ड ग्राफ कंप्लीट हो गए। स्टैंडर्ड में कुछ बातें रह गई हैं, स्टैंडर्ड में ही कुछ बातें रह गई हैं, जैसे कि मैंने पोजीशन टाइम चालू किया, मैंने वेलोसिटी टाइम का खत्म पढ़ाया, आज मैंने एक्सेलरेशन टाइम पढ़ा दिया। मतलब मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ। क्या है वो सीक्वेंस? कि पोजीशन पता हो तो सर हम जानते हैं कि dx/dt करने से क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। फिर हम जानते हैं dv/dt करने से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। फिर इसके नीचे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के हम इस सीक्वेंस में चले। हमने बात करी पोजीशन टाइम की, हमने बात करी वेलोसिटी टाइम की, हमने बात की एक्सेलरेशन टाइम की। ठीक है, अब क्या क्या हमने बात नहीं किया? इसी के दौरान जब मैं x पढ़ा रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं आपको पढ़ा दूं पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है ना? उसके साथ साथ और क्या पढ़ा दूं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पढ़ा दूं। ये नहीं पढ़ाया, अभी कराऊंगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहा था, इसके साथ मन किया कि क्या पढ़ा दूं? स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। वी लिखूंगा तो वो कंफ्यूजन होगा, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बताया। ठीक है ना? और एक्सेलरेशन में खैर ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कुछ और स्टैंडर्ड ग्राफ है जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं इसके लिए इतनी कहानी क्यों रच रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत खास है, ये बहुत खास है। जब मैं इनको बताऊंगा, अगर तेरा ध्यान हटा तो भाई तू समझ ले कि ये बात तेरे दिमाग से स्लिप हो जाएगी। जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं एक चीज पढ़ाऊंगा जो होगा अनयूजुअल कर्व। यहां वो डिफरेंस क्रिएट होगा जो तुझे ढंग से, तरीके से किताबों में भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और वैसे भी इसमें भी मैं कई सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो हो सकता है कई सारी किताबों में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, बट वो क्लैरिटी, वो डेप्थ शायद नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, वो तुझे भाई बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। ठीक है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं एक बार कमेंट सेक्शन देखने की, ऑन करवाने की। एक बार जल्दी से ये लिख दे कि हाँ गुरुजी जो आप कह रहे हो एकदम हम लोग रेडी हैं, अलर्ट हैं। ठीक है, अलर्ट लिख दो एक बार। मैं देखो सबकी चैट प्राइवेट है, तुम अपना अपना अलर्ट लिख दो, मैं एक बार देख लेता हूं यहाँ पे अलर्ट आ रहा है क्या। चलो भाई एक बार कमेंट सेक्शन दिखाना यार, जरा एक बार दिखाना चैट सेक्शन। बहुत बढ़िया, चलिए नोट, पॉइंट नंबर 1, XT graph and ST graph are ditto same, just that ditto same in shape, just that ST graph must always start from origin। कहने का तात्पर्य क्या है गुरुजी? अभी बता रहा हूं।
मान ले तेरे पास किसी भी प्रकार का xt ग्राफ है, किसी भी प्रकार का xt ग्राफ है। कैसा ग्राफ है गुरुजी? अरे मान ले तेरे पास ऐसा ग्राफ है कि ये पार्टिकल था, ये देख ये पार्टिकल था और ये ऐसा ग्राफ है तेरे पास, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब तू समय शून्य पे किसी पोजीशन x0 पे बैठा था, पहले तेरा पार्टिकल x0 से पीछे आया और उसके बाद मतलब इनिशियल वेलोसिटी तेरी नेगेटिव थी, इनिशियल, बिकॉज ये स्लोप दिखा रहा है ना कि भैया इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन जो था वो पॉजिटिव था, पार्टिकल पीछे आके फिर आगे गया है। ये बात ये पोजीशन टाइम ग्राफ तुझसे कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखो, जब आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे बैठे होते हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट जीरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि आपने जहां से जर्नी शुरू करी है वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो ही है ना। अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसीलिए ग्राफ जो बनेगा एग्जैक्टली हूबहू यही ग्राफ बनेगा जो xt का था, लेकिन वो ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? और ये टक 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 ये वो टाइम है, लेट्स कॉल इट एज t0, जब पार्टिकल वापस से अपनी पोजीशन x0 पे पहुंच गया था, और इसीलिए इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक बार क्लियर है तो लिख दो भाई जल्दी से, क्लियर है। ठीक है, पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज एग्जैक्टली xt ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम दिखते हैं, खाली याद रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जीवन में कभी भी किसी वैल्यू से चालू नहीं होगा। समय शून्य पे चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो, चालू तो मैं जर्नी वहीं से करनी पड़ेगी ना जहां खड़े थे। अपनी पोजीशन से ही जर्नी चालू करोगे ना, तो समय शून्य पे मतलब जब कोई समय बीता ही नहीं तो पोजीशन बदली ही नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा जीरो से ही चालू होता है। यानी कि अगर कल को मैं बोलूं, कल को मैं आके तुम्हें बोला, मैंने बोला ले भाई ये ले, ये रहा तेरा x, ये रहा तेरा t, ये मैंने बोला लेट से तेरा xt ग्राफ भाई, लेट से ये तेरा xt ग्राफ है। ठीक है, मतलब रैंडम कुछ भी बना रहा हूं मैं, ऐसे लेट से xt ग्राफ है, लेट से मैंने कहा ये तेरा xt ग्राफ है भाई, ले xt ग्राफ कुछ भी बना के दे दिया। मैंने कहा ले इससे मुझे जल्दी से ब्रो जल्दी से बना के दिखाओ क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम हूबहू सेम ग्राफ उतार देना मेरी जान, बस ओरिजिन से चालू करना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट ओरिजिन से चालू करना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। यही है xt टू st ग्राफ। पॉइंट नंबर 1, ये पहला पॉइंट है, ये नोट का पहला पॉइंट है। उसके नीचे ये दो ग्राफ आप चाहो तो बना लो, या इतना ही बना लेना काफ़ी है। ये पेज बना लिया तो काफ़ी है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नोट क्रमांक 2, नोट क्रमांक 2, सेकेंड नंबर का नोट, सेकेंड नंबर का नोट। इंपॉर्टेंस बहुत है इस नोट की। अरे बहुत बड़ा बन गया यार, तो इंपॉर्टेंस बहुत है इस नोट की भाई, ध्यान रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझते हैं बात को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो एक काम करते हैं,
चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में क्या बात है, पहले ये नोट करो। मोनोटोनसली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। मोनोटोनसली इंक्रीजिंग ग्राफ आता है मतलब यार अगर तुम्हारी कोई जर्नी है, मतलब कभी पार्टिकल इधर उधर जा रहा है, तो चाहे जाए आए दूरी जो तय कर रहा है वो हमेशा बढ़ती जाती है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। मतलब हमेशा वो दूरी कभी घट नहीं सकती, वो हमेशा बढ़ सकती है बस, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोटोनसली इंक्रीजिंग ग्राफ। अब बनता कैसे है सर, बनाना कैसे है, याद रखो। obtain using डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको कहां से ऑब्टेन करोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के थ्रू ऑब्टेन करोगे। कैसे ऑब्टेन करोगे वो दिखा रहा हूं, ठीक है ना। कैसे करोगे, तो फ्रॉम xt get st then get dt ग्राफ, ठीक है। चलिए ऐसे ही ये प्रोसीजर है जनरली। अगर आपको xt पता है, xt से st मिल जाएगा, st से dt मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, ये एग्जांपल है, हल्के में मत लेना भाई। मैं तुम्हें जो कंटेंट बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं इसलिए सिंपल दिख रहा है। पूछ लेना एक बार। एक काम करना, पहले सवाल बता रहा हूं क्या पूछना है, फिर समझा दूंगा। समझाने के बाद लगेगा बहुत छोटी सी बात बता रहे थे सर। सवाल ये पूछना तू भाई जाके किसी से, लेट से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे देख, ऐसे और लेट से जगह ठीक है। ये दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है भाई, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कुछ पहले कमेंट करते हैं, चलो पहले कुछ कमेंट करते हैं। ये लेट से पोर्शन 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लेट से स्ट्रेट लाइन है। ये पोर्शन 2 है और लेट से ये वाला पोर्शन 3 है। पहले मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पहले अभी आपसे पूछ रहा हूँ, बाहर क्या पूछना है पूछना। बाहर आपको इतना ही पूछना है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के आप पूछ लेना किसी से कि भैया मुझे ना इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और एक काम और करना, तुमने तो उसके लिए एक स्टेप आसान ही कर दिया, तुम तो सीधे उसको st दे रहे हो। st भी क्यों दोगे, उसको देना xt ग्राफ, उसको देना xt ग्राफ कि ले बेटा ये पोजीशन है, ये टाइम है, और ये लो एक कर्व ऐसे, और ये तो तुम तो ये पकड़ा देना इसको, लो एक साइन कर्व पकड़ा देना ऐसे, है ना, एक साइन कर्व पकड़ा देना, कहना यार ये एक कर्व है ऐसा, और ये, और नीचे टच मत करना इसको, ठीक है, तभी मजा आएगा। ये xt कर्व है और बोलना यार ये जो एक पोजीशन टाइम कर्व है ना, इसका मुझे डिस्टेंस टाइम चाहिए, डिस्टेंस टाइम कर्व चाहिए, ये पूछ लेना। और अभी मुझे पढ़ा लेने दो, इसका आंसर तुम खुद ही कर दोगे, इसका आंसर तुम खुद ही कर दोगे, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हें पूछना है, ये वाला सवाल तुम्हें पूछना है किसी से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बताइए रीजन वन में के बारे में आप क्या क्या जान पाए, रीजन 1 के बारे में आप क्या क्या जान पाए। क्या आप ये जान पाए कि रीजन 1 जो है ये एक्सेलरेशन नेगेटिव शो कर रहा है। क्या आप जान पाए कि रीजन 1 एक्सेलरेशन नेगेटिव शो कर रहा है। मुझे वेलोसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव शो कर रहा है। क्या आप जान पाए रीजन 2 एक्सेलरेशन 0 शो कर रहा है।
क्या आप जान पाए रीजन 3 एक्सेलरेशन पॉजिटिव शो कर रहा है, क्योंकि इधर देख बेटा, इधर देख, उल्टा कटोरा, सीधी रेखा, सीधा कटोरा, तो तीनों बातें इस एसटी ग्राफ में दिख रही हैं। देखो जो अब देख, मैंने क्या बोला कि एसटी का शेप, एक्सटी का शेप इज सेम एज एसटी का शेप, तो शेप की जो बातें एक्सटी में थी वही बातें एसटी में रहेंगी। अगर एक्सटी के अंदर सीधा कटोरा यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो भाई एसटी के अंदर भी सीधा कटोरा यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। चलिए, और अब हम आ जाते हैं, ये तो 3 मैंने क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ताकि तुझे ये ग्राफ देख के क्या दिख रहा है वो मालूम पड़ सके। अब मैंने कहा कि भैया मुझे आप बना के दिखा दो क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिखा दो। मैंने कहा ठीक है यार, बना देते हैं, तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा बनाया, ये है मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए देखो बहुत ध्यान से, पहले, और जब भी मैंने बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बनाना, तो पहले ओरिजिन से चालू हुआ, जब तक फंक्शन पॉजिटिव है और ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हूबहू बना दो, हूबहू बना दो, एज इट इज बना दो। अब यहां से फंक्शन क्या हो गया, घटने लगा, यानी कि यहां से डिस्प्लेसमेंट अब कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। तो जहां से ग्राफ घटने लग जाए वहीं रुक जाना पार्थ, वहीं रुक जाना, और क्या करना, वहां पे एक मिरर लगाना, वहां पे एक मिरर लगाना, और जो ग्राफ घट रहा है, जो रीजन घट रहा है, यहां से पूरा का पूरा रीजन नंबर 2 जो है वो घट रहा है, उसकी मिरर इमेज बना देना, उसकी मिरर इमेज बना देना। मैं तुम्हें ये वाला ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये यहां से यहां घट रहा था। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस पूरे ग्राफ की घटने वाले की मिरर इमेज बना देनी है। ठीक है, इस पूरे घटने वाले की मिरर इमेज बना देनी है। उसके बाद थर्ड पोर्शन, अब यहां दिख रहा है कि यार ये तो फिर से बढ़ने लग गया, ये तो फिर से ऊपर जाने वाला ग्राफ है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है, ये देखना है यहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, आगे गए थोड़ा कम नेगेटिव हुआ, आगे गए और कम नेगेटिव हो गया, आगे गए 0 हो गया, यानी कि ये बढ़ रहा है। तो ये थर्ड पोर्शन में ग्राफ फिर से इंक्रीज कर रहा है। अगर थर्ड पोर्शन में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ये जो थर्ड पोर्शन था अपना, ये जो थर्ड पोर्शन था, इसको हूबहू जैसा नीचे था वैसे ही लाके ऊपर लगा देंगे, और ये बन जाएगा आपका एग्जैक्ट ग्राफ। सो दिस विल बी द ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपका आंसर होगा, ये वाला ग्राफ आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? यानी कि जब भी तुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए तो डिस्टेंस टाइम बना सकता है, खाली याद ये रखना, जहां से ग्राफ घटने लग जाए वहां मिरर रख के उस घटने वाले पोर्शन को एज इट इज क्या करना, ऊपर मिरर इमेज बना लेना, और फिर जहां से बढ़ना चालू करे उसको हूबहू वैसे ही अटैच कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है? अब देख, यहां पे मैंने तुझे एक सवाल दिया था जो तू लोगों से पूछेगा, तू इसको ट्राई करना। ये सवाल मैं एक बार तेरे को चल बता ही देता हूं। जैसे कि मैंने तुझे सवाल दिया एक्स टी ग्राफ का, देख ऐसे दिया ग्राफ, कहां से चालू किया था मैंने, ऐसे ना, ठीक है, इसको मैंने ग्राफ को ऐसे दिया तुझे। अब ये क्या है देख, बहुत ध्यान से देख, एक्स टी ग्राफ है, तो सबसे पहले तेरा कर्तव्य ये बनता है, तू एस टी ग्राफ इससे बनाएगा, इससे एस टी ग्राफ बनाएगा, तो हूबहू ये ग्राफ को उठा के लाके ओरिजिन से चालू करेगा, ये तेरा एस टी बन गया। अब एस टी बनने के बाद देखता जा बालक, क्या कर रहा हूं मैं, देखता जा, ये इंक्रीजिंग है, एज इट इज रहने दीजिए। यहां से घटना चालू कर दिया,
अरे भाई साहब, मिरर लगाइए, मिरर लगाइए, इसको तुरंत ऊपर ले चलिए, इसको यहां से यहां तक तुरंत ऊपर ले चलिए। ऊपर ले जाएंगे तो इस पोर्शन की मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। इस पोर्शन की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, यहां से यहां तक फिर बढ़ रहा है तो इस वाले पोर्शन को एज इट इज ऐसे ही बना लीजिए। ये आ गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपका कौन, ये जो व्हाइट वाला था ना, ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये प्यारा सा कर्व, इसका यहां पे मिरर इमेज कर दी है, मिरर यहां खड़ी की है मिरर। फिर इसके बाद यहां से तो इंक्रीजिंग आ गया था तो वो एज इट इज लगा दी है। क्लियर है? एक बार चैट दिखाओ भाई, चैट दिखाओ, चैटें दिखाओ, चैटें। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें क्लियर हैं? कभी भी, ओहो, एक कह रहा आसान सी बात है, इसमें क्या बड़ी चीज है? पूछो तो जाके एक बार, पूछो तो भाई। मैं तुम्हें कह रहा हूं बहुत आसान बातें बताता हूं मैं बहुत छोटे लेवल का फैकल्टी हूं भाई, मैं आसान बातें ही करता हूं, लेकिन वो आसान बातें सब नहीं जानते हैं, बस ये दिक्कत है। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं। जैसा हमारा डिस्कशन था, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया, स्पीड टाइम करना है, ठीक है, स्पीड टाइम करना है। चलिए स्पीड टाइम कर लेते हैं। एक काम करता हूं, अगर मैं बातें आसान ही बता रहा हूं, अगर मैं बातें आसान ही बता रहा हूं, तो क्यों ना मैं वेलोसिटी टाइम बनाता हूं, तुम स्पीड टाइम बना लो। क्यों भाई, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, तुम स्पीड टाइम बना लो भाई, लो। ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको बनाना है, आपको बनाना है आपको बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ। आपको बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ। अबे इजी है, डरा रहा हूं इसका मतलब इजी नहीं है। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन एक गलती हो सकती है। क्या होता है कई बार ना, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। कई लोग क्या एक चीज सीख जाते हैं, उनको लगता है हमें तो सब आने लग गया है, उनको पकड़ रहा हूं मैं यार, मैं बीच बीच में फिशिंग करता रहता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये तो आसान है। खाली कौन फंस सकता था पता है? वो फंस सकता था जिसने मतलब करा होगा, कई लोगों ने शायद बनाया भी होगा वैसा ग्राफ। चलिए ठीक है, तो जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हूबहू वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा ही बनाना है, हूबहू वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा ही बनाना है। खाली जितना भी नेगेटिव वाला है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मैं क्या ढूंढ रहा था पता है? मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा था जो ग्राफ ये ना बना के जो ये बनाने वाले थे, ये वाला ग्राफ, कि यहां तक आए सर इंक्रीजिंग, ये तो कांस्टेंट है, यहां से घट रहा है सर, तो यहीं से घट रहा है सर, तो वो यहीं से मिरर इमेज बना देते। मैं उनको ढूंढ रहा था,
यहीं से मिरर इमेज बना देते, मैं उनको ढूंढ रहा था। फिर वो स्ट्रेट लाइन इसको भी ऐसे ही चिपका देते, मैं उनको ढूंढ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज स्पीड इज नॉट मोनोटोनसली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्पीड घट भी सकती है भाई, लेकिन डिस्टेंस नहीं घटता यार। डिस्टेंस खतरनाक चीज है, ये सिंपल वाली चीजें ही खतरनाक है, लेकिन स्पीड घट सकती है। इसीलिए भाई, इसीलिए मेरे दोस्त, ये वाला अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। और मजे की बात, वेलोसिटी टाइम, ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो। फिर वही बात है, आसान बात बताऊंगा क्या है इसमें, लेकिन सब नहीं बताते हैं। नोट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, पूरा लिखो इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ग्राफ से स्पीड टाइम मिल सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाया जा सकता है, स्पीड टाइम बनाया जा सकता है, बट स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम बनाया जा सकता है, लेकिन स्पीड टाइम से वेलोसिटी ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। यानी कि फ्रॉम हेयर यू कैन गो हेयर, दिस इज पॉसिबल, बट फ्रॉम हेयर यू कैन नॉट कम हेयर, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? अगर तुझे कोई ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ दे देगा, तुझे कैसे मालूम कि भैया ये वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं थी, ये नेगेटिव थी, कैसे पता चलेगा? तो इसको नीचे करेगा या इसको नीचे करेगा? किसको नीचे करेगा? नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम पॉसिबल, स्पीड टाइम से वेलोसिटी टाइम नॉट पॉसिबल। भाई एक कह रहा है कि सर ये तो कॉमन सेंस है, यही तो अनकॉमन है भाई। अब एक देखो, यही अब आ ही गया ना कमेंट में, वाई सर, ऐसा क्यों सर? अरे पगला, ये अगर दिया है तो तू जानता है ये बनाया जा सकता है। इसका नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया, लेकिन ये दिया गया है तो, क्योंकि ये ग्राफ तो पता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, वीटी ग्राफ ये दिया हो, तो भी यही बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ, और अगर ये दिया हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो भी यही बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ। अब तू बता, अगर स्पीड टाइम दिया है तो तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा ये वाली वेलोसिटी ग्राफ है या ये वाली वेलोसिटी ग्राफ है? क्या कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हो यार, क्या कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हो भाई? ठीक है, तो जो बता रहा हूं वो नोट करो भाई, ज्यादा होशियार मत बनो। मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा, लेकिन स्पीड टाइम से वेलोसिटी टाइम नहीं बनेगा। सिंपल एज दैट। कई लोग को ये कॉमन सेंस लग रहा है, कई लोग को लग रहा है क्यों भाई, ऐसा क्यों? लेकिन वेलोसिटी भी तो नेगेटिव से शुरू नहीं होती। अरे अच्छा लाला, कहां थे? वेलोसिटी नेगेटिव से शुरू नहीं होती। तुम सारे किए पे पानी डाल दिए, पानी डाल दिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, नेगेटिव से शुरू किए थे, क्या प्रॉब्लम है? कहां गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव से शुरू किए थे, एक और था ये, नेगेटिव से शुरू किए थे, क्या प्रॉब्लम है? बनाया जा सकता है भाई। चलिए, कोई नहीं, तुम लोग इसी में अभी तक डुबकी लगाते रहो, तुम्हें एक्चुअल स्वाद तो पता ही नहीं चल पा रहा है, तुम्हें एक्चुअल स्वाद तो मिल ही नहीं पा रहा भाई।
एक्चुअल स्वाद तुम अभी ले ही नहीं पा रहे हो। चलिए, अब एक बालक ने बोला, क्या हम डिस्प्लेसमेंट से मतलब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बना पाएंगे? ये कैसे बना पाएंगे? देखो आप बात को समझो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो भी यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा। ये वाला अगर लेकिन मान के चलो हकीकत में डिस्प्लेसमेंट ही ऐसा होता तो क्या कर लेते? यही डिस्प्लेसमेंट था। अगर स्ट्रेट लाइन में ही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अगर यही डिस्प्लेसमेंट टाइम करवाता तो इसका भी तो डिस्टेंस टाइम ऐसा ही बनता ना। तो जो बात यहां पे बताई गई है वही इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो, अनयूजुअल ग्राफ्स। हेडिंग डालो अनयूजुअल ग्राफ्स। हेडिंग डालिए अनयूजुअल ग्राफ। लक्ष्य मीना, हाउ इज वेलोसिटी नेगेटिव? एक बार दाएं से दो, एक बार बाएं से दो। तो अगर दाएं वाले को तुमने पॉजिटिव माना तो बाएं वाले में जहां तुम्हारा मुंह जाएगा वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। क्लियर? समझो, समझ में आया? एक बार ऐसे तो ये जो थोपड़ा है तुम्हारा ये इधर जाएगा, इसको पॉजिटिव वेलोसिटी बोलो, t0 पे पॉजिटिव वेलोसिटी। फिर उसके बाद तुम्हें एकदम दाएं से यहां पड़े और ये थोपड़ा तुम्हारा ऐसे जाए, उसे नेगेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। भाई आप पहली बार आए हो क्या आज? छी, चलो अनयूजुअल ग्राफ। अब सबसे पहले बनाएंगे वीएक्स कर्व। ठीक है, वीएक्स ग्राफ। ठीक है, चलिए वीएक्स ग्राफ क्या है? वीएक्स ग्राफ क्या है? तो देखो, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बना रहे हैं। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बना रहे हैं। ये लेट से वीएक्स ग्राफ है। ठीक है, अब हमने एक ग्राफ बनाया, लेट से ये ग्राफ, एक एग्जांपल ले लिया। अब क्या है ना, ये जो अनयूजुअल वाले ग्राफ हैं इसमें कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है सीखने के लिए। मतलब जैसे मान के चलो वीटी कर्व में आपको सिखा रहा था, वीटी कर्व में जो पॉसिबल एग्जांपल थे मैंने किए। मतलब पहले तो जीरो एक्सेलरेशन वाला कर दिया, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर दिया, एक बार एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दिया। अब ये अनयूजुअल ग्राफ जो है ये कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। मतलब इनका मतलब ग्राफ तो एट द एंड कुछ भी आ सकता है, आप रट थोड़ी सकते हो ग्राफ को। इसीलिए तो उसके अंदर की बातें बता रहा हूं कि स्लोप का क्या मतलब होता है, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, किस बात का क्या मतलब है, ये सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है ना भाई, ये सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, लेकिन अब यहां पे क्या है कि जो अनयूजुअल ग्राफ है उसमें ऐसा नहीं है कि हम सारे ग्राफ कर लेंगे और आप याद कर लो काम हो जाएगा। हम एसेंस, उसके जो काम की चीज है, उसके अंदर जो मेन चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, अगर वो हमें पता चल जाए तो ग्राफ बदलेगा लेकिन हम उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक ये वीएक्स का कर्व मैंने बनाया। ठीक है ना, अब ये कर्व जो है, ये कर्व ना एक्चुअली सही नहीं है, ये कर्व कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं है? कंप्लीट नहीं है। गुरुजी क्या मिसिंग है इसके अंदर? बेटा देखो, जब भी हम टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं, जब भी हमारी एक एक्सिस टाइम होती है, तो टाइम के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है कि टाइम हमेशा बढ़ता है, मतलब आगे चलता है। डेल्टा टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ऐसा एक्स के साथ, पोजीशन के साथ नहीं है। पोजीशन घट भी सकती है। ठीक है ना, इसीलिए इस ग्राफ के अंदर जो चीज मिसिंग है वो है एरो।
ये एरो कि यार आपने ग्राफ तो बना दिया, लेकिन ये ग्राफ जो है लेट्स से इन दो पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं, इन दो पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं लेट्स से ए और बी, तो बस कोई मुझसे पूछ सकता है कि यार आपने ग्राफ बना दिया, ए से बी एक सिंगल लाइन बना दी, बट ये तो बताओ कि ये ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा है। तो मैंने एरो दिखा दिया। अच्छा गुरुजी एरो बताने से क्या होगा, अभी समझा रहा हूं। एक और ग्राफ बना देता हूं सेम टू सेम ऐसा ही, Vx का ग्राफ बना दिया और यही ग्राफ सेम टू सेम बना दिया ऐसे ही, ये रहा A और ये रहा B, और इसमें एरो मैंने लगा दी नीचे। अब तुझे मैं समझाता हूं एरो से होगा क्या, एरो से होगा क्या। देख इस एरो को देख, ये एरो क्या बोल रहा है पता है, ये एरो दिखा रहा है कि हम A से B की तरफ जा रहे हैं, यानी कि समय के साथ वेलोसिटी घट रही है, आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मार्कर कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी घट रही है, लेकिन आगे बढ़ेगा तो x का मार्कर आगे बढ़ रहा है, तो x बढ़ रहा है। यानी कि इस वाले ग्राफ के अंदर जो dv था दैट इज नेगेटिव, जो स्मॉल चेंज है वेलोसिटी का वो नेगेटिव है ना, और जो dx है दैट इज पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है। और इस वाले केस में पार्टिकल पीछे की ओर जा रहा है, मतलब x b मतलब ज्यादा x था वहां से कम x की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, और जैसे जैसे वो इधर जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, dv जो है दैट इज पॉजिटिव और dx जो है वो है नेगेटिव। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। एक बात और समझाता हूं, एक बात और समझाता हूं, तो थोड़ा देखता जा, थोड़ा समझता जा चीजों को, देखो और आनंद आएगा, देखो और आनंद आएगा। ठीक है, अब देख, मतलब पता नहीं बट इस बात को थोड़ा फील करने की कोशिश कर। ये क्या कह रहा है पता है, ये कह रहा है देखो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का कोई पॉजिटिव वैल्यू था, x 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू था। अरे अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। जब x 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव था तो जाहिर सी बात है ये वाली जो वेलोसिटी थी ये पार्टिकल को और आगे लेके जाएगी, x को बढ़ाएगी। इसीलिए ये देखो x आगे जा रहा है, x बढ़ रहा है। ठीक है, x बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ओ टाइम हो गया क्या भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता यार मुझे, क्या हो गया, ये टाइम ही खत्म हो गया। ओ भाई साहब, चलो अनयूजुअल ग्राफ जो है, सो अब हमें यार आज का बिल्कुल काम ढंग से हुआ नहीं। अनयूजुअल ग्राफ जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दिस विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तो बेसिकली आज का पूरा टाइम बर्बाद हो गया, आज हमने कुछ भी नहीं सीखा यार, आज हमने कुछ भी नहीं सीखा यार। कोई नहीं, आज नहीं बेटा, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, अगली भी क्लास लेनी है। तो अब आज ना आप ये अपन फिर से बना लेंगे। अब इसको नोट मत करो, पहले मुझे समझा लेने दो। ये वाली स्लाइड को आप बिल्कुल नोट मत करो, ठीक है ना। ये अपन अगली क्लास में पूरा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग से बनाएंगे। अनयूजुअल ग्राफ, अनयूजुअल ग्राफ की टेंशन ना लो, इसके पहले जो ग्राफ बना दिए हैं, जो बता दिए हैं वो कंप्लीट है, ठीक है ना। तुम्हारा xt कंप्लीट है, तुम्हारा vt कंप्लीट है, तुम्हारा at कंप्लीट है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस टाइम हो गया, तुम्हारा स्पीड टाइम हो गया। उनकी प्रैक्टिस करो, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी आप कोई भी PYQ खोल के ग्राफ करने की कोशिश करो, PYQ खोल के ग्राफ करने की कोशिश करो, कोशिश करो। PYQ मॉड्यूल ग्राफ करो, ठीक है। आज का होमवर्क है ग्राफ वाले क्वेश्चन ट्राई करने, आज का होमवर्क है ग्राफ वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं मॉड्यूल से। कौन से ग्राफ छोड़ दोगे, Vx मत करना, Vs मत करना, Ax मत करना, As मत करना, और अगर कोई दिख जाए मत करना। करना कौन कौन से, xt करो, vt करो, at करो, st करो, डिस्टेंस टाइम करो,
स्पीड टाइम करो, ये सब करो, इन सबको करो, ठीक है, ये सारे ग्राफ कर सकते हो। चलिए भाई, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है यार। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।